बहुत सारी पीछे वाली वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट इन दजीज़ इन कुवैत। इट्स अ कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक बहुत ही अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट हम खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाएं, क्योंकि बाकी सारी वीडियो मेरी सारी इंग्लिश में है, रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, बहुत सारी जानकारियां हैं उसमें। बट अब मैं हिंदी में भी बताऊंगा जिससे आप लोग को भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ, अगर आप 2026 में आप भी दुबई और कुवैत आना चाह रहे हैं तो एज ए वेटर और स्टीवर्ड आपकी क्या सैलरी होने वाली है, कुवैत में आप कितना कमा सकते हैं, दुबई में आपकी सैलरी क्या हो सकती है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हर महीने और हर साल कितने बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा करेंसी, और इंडिया से भी कंपेयर होगा। जो सैलरी आप कुवैत में कमा रहे हैं वो इंडिया में जाके वो कितनी हो जाती है, दुबई में जो सैलरी आपको मिल रही है इंडिया में जाके क्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कुवैत से। अगर आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है वो 120 केडी यानी 120 केडी से लेके 180 केडी तक होती है। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 200 केडी 200 केडी से 250 केडी तक होती है। अगर होटल और फाइन डाइन रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 300 होती है। 1 केडी का मतलब होता है इंडिया का 297, 297 रुपये होते हैं। कुवैत की जो करेंसी है वो दुनिया पे राज करती है, सबको ही पता है। कुवैत में आप काम करते हैं एक वेटर की तरह और एक स्टीवर्ड की तरह, तो जो आपकी नॉर्मल सैलरी अगर आप कमाते हैं 150 केडी, जो बेसिक सैलरी 150 केडी अगर आप कमाते हैं तो इंडिया के 45,000 बन जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 200 केडी होती है तो इसका मतलब है कि आप 60,000 इंडिया के कमा रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 300 केडी है, 300 केडी आप कमाते हैं, तो आप जो है इंडिया के हिसाब से 90,000 रुपये कमाते हैं। सुन के अच्छा लगा, 45,000, 60,000 एंड 90,000। अब ये कुछ नहीं है, मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारी कंपनी आपको एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी देती है। कुछ केसेस में आपको फूड अलाउंस भी मिलता है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो सैलरी देती है, उसके साथ आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है या फिर एकोमोडेशन का अलाउंस भी देती है। और बहुत सारी कंपनियां एकोमोडेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी देती है, यानी कि आपको रहने का जगह, और साथ में अगर आपको ऑफिस जाना है या आपको रेस्टोरेंट जाना है तो आपके लिए एक गाड़ी, जो ड्राइवर होगा आपको आपके एकोमोडेशन से आपके रेस्टोरेंट तक लेकर जाएगा। जब आपकी ड्यूटी फिनिश होगी तो फिर वो आपको वापस एकोमोडेशन में छोड़ेगा। कैसा लगा? मजा आया? अभी तो शुरुआत है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे अहम चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे दुबई की सैलरी और कुवैत की सैलरी, तो कुवैत की सैलरी दुबई की सैलरी से ज़्यादा बेटर है। कैसे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज कीजिए आप बचाते कितने हैं, क्योंकि देखिए आपकी सैलरी 150 है या 200 है या 300 की सैलरी है, और कंपनी आपको एकोमोडेशन भी दे रही है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, कुछ केसेस में फूड अलाउंस भी है। तो आप हर महीने कितने बचाते हैं? अगर 100 केडी बचाते हैं तो 29,000 आप बचा लेते हैं। 200 केडी बचाते हैं तो 60,000 आप बचा ले रहे हैं। तो आप अगर इसको साल से कंपेयर करेंगे तो आपको 3 लाख से 6 लाख हर महीने आपकी सेविंग हो जाती है, और आपका यहाँ पे खर्चे भी हो जाते हैं। जो आप कहीं जाना चाहते हैं, कभी चाय, कभी दोस्तों के साथ बीच पे चले गए, क्योंकि कुवैत में बहुत अच्छे-अच्छे बीचेज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। सालमिया है, सालमिया में बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। माल्या एक बीच है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं, जी नए-नए तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो अगर आपको वो सब करना है और जाना है, तो एक्सपेंसेस करने हैं, एन्जॉय करना है, तो आपकी सेविंग थोड़ी कम हो पाएगी। लेकिन अगर आप बचाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। चलिए अब हम दुबई की बात करते हैं। दुबई में एक वेटर की और एक स्टीवर्ड की सैलरी क्या होती है। दुबई में एक वेटर की सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 900 एडी होती है, 900 से 1200, यानी 900 से 1200 के बीच में सैलरी होती है। और एक अच्छे रेस्टोरेंट में ये जो सैलरी है वो 1500 तक जाती है। और एक अच्छे होटल या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी 2000 एडी होती है।
एईडी जो है वो दुबई की करेंसी है, जिसका जो अभी इंडिया से कंपेयर करें तो एक एईडी इंडिया का 25 रुपये लगभग हो जाते हैं। अगर अभी आज का डेट में देखें तो 24 रुपये 80 पैसे हैं, अप्रोक्स 25 रुपये हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल चेक कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1200 एईडी है, जो एक बेसिक सैलरी है, तो वो इंडिया के हिसाब से 29,700 आईएनआर होता है। अगर आप इतना कमाते हैं दुबई में तो ये कन्वर्ट होके 29,760 हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 1500 एईडी है दुबई में तो ये 37,000 इंडिया के बन जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 2000 एईडी है दुबई में तो ये इंडिया की 49,000 बन जाते हैं। और मैं आपको चेक करता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कुवैत की जो सैलरी है वो दुबई से बेटर है। तो जी हाँ, कुवैत की जो सैलरी है वो दुबई से बेटर है, कुछ केसेस में तो बहुत अच्छी है। चलिए अब दुबई के खर्चों की बात कर लेते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं, एक बेड स्पेस का जो अभी रेंट है दुबई में वो 500 से 800 तक के बीच में होता है। फूड जो है, आप फूड पे जो खर्चा कर सकते हैं वो आप अपने 500 से 600 के बीच में कर सकते हैं। इसका मतलब है आप महीने का 500 से 1000 एईडी बचा पाएंगे। इसका मतलब है 12,000 से 25,000 के बीच में आपकी सेविंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कुवैत में अगर आप रहते हैं तो आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बट दुबई में एक्सपोजर ज़्यादा है। इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में एक छोटे शहर में अगर आप काम करते हैं वेटर और स्टीवर्ड तो आपकी सैलरी 10 से 15,000 होती है। वहीं अगर आप मेट्रो सिटी चले जाते हैं तो आपकी सैलरी 18 से 25,000 हो जाती है। और अगर आप लग्जरी रेस्टोरेंट में हैं या लग्जरी होटल में हैं तो आपकी सैलरी 30 से 35,000 होती है। बट उसके बाद आपके रेंट के खर्चे, आपके आने जाने का खर्चा, आपके जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारे चीज़ें अगर निकाल दे तो आप महीने के कितने बचा पाते हैं? आप खुद सोचिए। महीने के आप 5 से 10,000 बचा पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 बचा पाएंगे। यही एक रीज़न है कि लोग इंडिया से दुबई आते हैं, कुवैत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सेविंग कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन पैसों से आप घर बना लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके आप जाके इंडिया में बिजनेस भी कर लेते हैं। यही एक रीज़न है, यही एक मोटिवेशन है, ये जो पैसा है जो आप लोगों को दुबई और गल्फ, जीसीसी, कुवैत, कतार यहाँ पे लेकर आ जाता है। ध्यान से सुनिए, दुबई में, कुवैत में एक एवरेज वेटर एवरेज ही रहता है और एक स्मार्ट वेटर ग्रो करता है। ग्रो करने के लिए इंग्लिश जो है वो फ्लुएंसी ना भी हो तो कम्युनिकेट आप अच्छे तरीके से कर पाएँ, क्लियरली जो भी चीज़ें आप अपनी बात को कन्वे कर पाएँ, समझ पाएँ और समझा पाएँ। और कम्युनिकेशन से ज़्यादा है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक ये है, अपसेलिंग होनी चाहिए, ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, मेन्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके अंदर हैं, तो आप ग्रो करते हैं और यही सारी चीज़ें आपको प्रमोशन दिलाती है। आप एक वेटर से सुपरवाइज़र, कैप्टन, सुपरवाइज़र, मैनेजर तक बन जाते हैं। सैलरी यही एक सैलरी जो 300 600 तक जा सकता है, अगर आप ग्रो करते हैं और 2-3 साल में आपका प्रमोशन होना तय है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये करते हैं, जो 4-5 चीज़ें बताई हैं, अगर एक स्मार्ट वेटर की तरह काम करते हैं, तो हाँ, 2-3 साल में आपका प्रमोशन होना तय है और आप 300 से 600 केडी तक सैलरी पे जा सकते हैं, यानी कि आप 1.5 से 2 लाख सैलरी आराम से कमा सकते हैं। ये एक बेसिक सैलरी है एक मैनेजर्स और एक ऑपरेशन मैनेजर की। और यही चीज़ अगर दुबई में करें, देखें, तो दुबई में आपको 3,000 से 5,000 एडी में जाने में टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, जिसमें इंग्लिश हो गया, अपसेलिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, लर्निंग एटीट्यूड हो गया। और भी मेरी बहुत सारी पीछे वाली वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट इन दजीज़ इन कुवैत। इट्स अ कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक बहुत ही अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट हम खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं बनाऊँगा कि आप गल्फ़ में, जीसीसी में, कुवैत और दुबई में कैसे जॉब पा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
और हाँ, उसमें मैं अपना जो कंपनी का एचआर का जो ईमेल आईडी है उसको भी मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप हमारी कंपनी में भी आ सकते हैं। हमारी कंपनी जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, फैशन में है, रिटेल में है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप इंडिया से कुवैत आते हैं, दुबई आते हैं और आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप आइए और यहाँ पे अपने स्किल्स को अपडेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप प्रमोशन अचीव करें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि क्या ज़रूरी होती है, उन सब चीज़ों को सीखिए और अपने स्किल को अपडेट कीजिए। और जीसीसी आने के बाद इसको कंफर्ट ज़ोन ना बनाएँ, इसको कोशिश करें कि यहाँ से अपडेट स्किल करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना के एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे पोजीशन पे जाके अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाएँ और अच्छे पैसा कमाएँ और ज़िंदगी में कुछ सेविंग करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ बिज़नेस करें। ओके, कमेंट में लिखिए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से, दुबई से या कुवैत से? और ये भी हमें बताइए कि दुबई बेटर है या कुवैत बेटर है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेस्टोरेंट में जॉब कैसे लें आप जीसीसी या दुबई में, स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो कमाल की आने वाली है और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, हो सकता है उस वीडियो से आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाए, एक बड़ी कंपनी में, एक अच्छी कंपनी में। सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।